हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है डीप सीक, जो हाल में चर्चा में आया है। और द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। प्रश्न यह है कि हाल ही में चर्चा में आई डीप सीक का संक्षिप्त वर्णन करें। प्रश्न का पहला पार्ट तथा इसके वैश्विक प्रभाव का उल्लेख करते हुए प्रश्न का सेकेंड पार्ट एआई क्षेत्र में निरंतर विकास के भू राजनीतिक निहितार्थ को भी स्पष्ट करें। प्रश्न का थर्ड पार्ट, यह प्रश्न 3 भागों में टूट जाएगा। प्रश्न का पहला भाग है डीप सीक का संक्षिप्त वर्णन करें। प्रश्न का सेकंड पार्ट है वैश्विक प्रभाव का उल्लेख करें। और प्रश्न का थर्ड पार्ट है भू राजनीतिक निहितार्थ को भी स्पष्ट करें। यह जीएस सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर से संबंधित प्रश्न है, या यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है? कारण यह है कि एआई के क्षेत्र में अन्य देशों का जो वर्चस्व है उसको चुनौती दे रहा है यह। और दूसरी चीज, तकनीकी उपनिवेश का मुद्दा भी उठ रहा है यह। प्रश्न देखो, डीप सीक का संक्षिप्त वर्णन करें। अब प्रश्न यह उठा कि इंट्रो कैसे लिखें। अब इस प्रश्न में जब प्रश्न इस तरह का पूछा जाए, किसी शब्द के बारे में पूछा जाए, तो आप आंसर की शुरुआत वहीं से कर दो। आप जैसे मैं इस प्रश्न को लिख रहा हूं, सबसे पहले मैं जब फर्स्ट पैरे की बात करूंगा तो डीप सीक का मैं संक्षिप्त वर्णन करूंगा। अब जैसे देखो, डीप सीक एक चीनी कंपनी है डीप सीक तथा ओपन सोर्स है। ये चीज जो विश्व भर के डेवलपर्स को उन पर काम करने की अनुमति देता है, जो विश्व भर के को उन पर काम करने की अनुमति देता है तथा न्यूनतम बजट पर प्रशिक्षित किया गया है। न्यूनतम अब एक चीज ध्यान दो, डीप सीक का संक्षिप्त वर्णन करना है। मैंने क्या लिखा? डीप सीक एक चीनी कंपनी है तथा ओपन सोर्स है। जो अब देखो, ओपन सोर्स है, इसकी विशेषता है जो विश्व भर के डेवलपर्स को उन पर काम करने की अनुमति देता है तथा न्यूनतम बजट पर एआई को प्रशिक्षित किया गया है। यह संक्षिप्त वर्णन कर रहा है। प्रश्न का अगला पार्ट यह है इसके वैश्विक प्रभाव का उल्लेख करें। अब मैं सेकेंड पैरे में आऊंगा कि वैश्विक प्रभाव क्या है। सेकेंड पैरा, जब सेकेंड पैरे की बात की जाएगी तो लिखेंगे डीप सीक का वैश्विक प्रभाव ज्यादा। जैसे नंबर 1 की बात करूं, बाजार में उथल फुथल, अर्थात इसके उद्देश्य से पहली चीज, बाजार में उथल पुथल, अर्थात इसके उद्देश्य से एनवीडिया के बाजार मूल्य में 600 अरब डॉलर की गिरावट।
एनवीडिया की बाजार मूल्य में 600 अरब डॉलर की गिरावट तथा नास्डैक में 3% की गिरावट। अब एक चीज सोचो, इसकी वजह से पहला वैश्विक प्रभाव क्या है कि बाजार में उथल पुथल शुरू हो गई। एनवीडिया का जो वर्चस्व था उसके बाजार मूल्य में 600 अरब डॉलर की गिरावट आई और नास्डैक में 3% की गिरावट। पहली चीज। दूसरी बात, भू राजनीतिक तनाव। नंबर बी, भू राजनीतिक तनाव। आखिर कैसे? क्योंकि चीन की बढ़ती एआई क्षमताओं का मुकाबला, क्योंकि चीन की बढ़ती एआई क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए अमेरिका सख्त एआई निर्यात नियंत्रण लगा सकता है। अब देखो, आप भू राजनीतिक तनाव, क्योंकि चीन की बढ़ती एआई क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए अमेरिका सख्त एआई निर्यात नियंत्रण लगा सकता है। तीसरा जो वैश्विक प्रभाव है, प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण। नंबर सी, प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण क्योंकि डीप सीक की ओपन सोर्स प्रकृति की ओपन सोर्स प्रकृति पश्चिमी तकनीकी दिग्गजों के स्वामित्व वाले ए विकास के मॉडल को चुनौती देता है। विकास के मॉडल को चुनौती देता है। प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण, क्योंकि डीप सी की ओपन सोर्स प्रकृति पश्चिमी कंपनी दिग्गजों के स्वामित्व वाले एआई विकास की बात करें, पश्चिमी तकनीकी दिग्गजों के स्वामित्व वाले एआई विकास के मॉडल को चुनौती देता है। चौथी चीज देखा जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं। नंबर डी, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं, क्योंकि डीप सीक में निहित सख्त सेंसरशिप पूर्वाग्रह, निहित सख्त
सेंसरशिप पूर्वाग्रह, गलत सूचना और डिजिटल संवाद पर नियंत्रण के संबंध में एवं संवाद पर नियंत्रण के संबंध में चिंताएं पैदा करती है। अब एक चीज देखो आप, इसका वैश्विक प्रभाव क्या है? तो 4 प्रभाव की बात करें। पहला है बाजार में उथल पुथल, दूसरा यह है भू राजनीतिक तनाव चीन अमेरिका के बीच, तीसरा यह है प्रौद्योगिकी लोकतंत्रीकरण, क्योंकि डीप सीक की ओपन सोर्स प्रकृति पश्चिमी तकनीकी दिग्गजों के स्वामित्व वाले एआई विकास के मॉडल को चुनौती देता है। और चौथी चीज राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता है। लेकिन प्रश्न यह है इसके भू राजनीतिक निहितार्थ क्या है? अब सोचो आप, प्रश्न यह है कि एआई क्षेत्र के विकास के भू राजनीतिक निहितार्थ क्या है? अब सोचो आप, अब हम आएंगे सीधे 3rd पैरे में। एआई के विकास शोध एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि, SDG 4 प्राप्ति आसान, किंतु एआई के निरंतर विकास से एवं विविध देशों के बीच विभिन्न बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इसके कुछ भू राजनीतिक निहितार्थ भी हैं। भू राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, जैसे अब सोचो 3rd पैरा, एआई के विकास से शोध एवं अनुसंधान की गुणवत्ता में वृद्धि, SDG 4 की प्राप्ति आसान, किंतु एआई के निरंतर विकास और विभिन्न देशों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इसके कुछ भू राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, जैसे नंबर 1, डीप सीक की सफलता से अमेरिका और चीन के बीच एआई को लेकर प्रतिद्वंदिता, डीप सीक की सफलता से अमेरिका एवं चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता, एक तरह से देखा जाए। नंबर बी की बात करें, ये प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। नंबर 2 की बात करें, तकनीकी उपनिवेशवाद की शुरुआत, तकनीकी उपनिवेशवाद की शुरुआत,
क्यों कि कुछ देशों का एआई पर एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। एआई पर एकाधिकार बढ़ता जा रहा है। तीसरी चीज हम बात करें, नियामक चुनौतियां। नंबर सी, नियामक चुनौतियां। क्योंकि ओपन सोर्स एआई विकास को गलत सूचना, सोर्स एआई विकास को गलत सूचना, सुरक्षा और नैतिक एआई उपयोग की चिंताओं के साथ नैतिक एआई उपयोग की चिंताओं के साथ संतुलित करना होगा। और नंबर डी की बात करें, एआई हथियारों की दौड़ और रणनीतिक गठबंधन। एआई हथियारों की दौड़ एवं रणनीतिक गठबंधन जैसे राष्ट्र स्वायत्त हथियारों, खुफिया विश्लेषण और साइबर रक्षा में एआई को एकीकृत कर रहे हैं। जैसे राष्ट्र स्वायत्त हथियारों, खुफिया विश्लेषण और साइबर रक्षा में एआई को एकीकृत कर रहे हैं। साइबर रक्षा में एआई को यह भू राजनीतिक निहितार्थ है। ये सारी बातें करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। और निष्कर्ष में इतनी बातें, चौथे पैरे की बात करें, ये करने के बाद हम चौथे पैरे की बात करेंगे। निष्कर्ष वस्तुतः डीप सीक का उद्भव एआई नवाचार और वैश्विक शक्ति संरचना में एआई नवाचार एवं वैश्विक शक्ति संरचना में बदलती गतिशीलता को उजागर करती है। उजागर करता है, किंतु नैतिक आयामों का समावेश आवश्यक है। यह आंसर क्लोज।
यह प्रश्न 4 भागों में टूट जाएगा। अब देखो ध्यान से, यह प्रश्न निष्कर्ष क्या है? वस्तुतः डीप सीक का उद्भव एआई नवाचार एवं वैश्विक शक्ति संरचना में बदलती गतिशीलता को उजागर करता है, किंतु नैतिक पहलुओं का समावेश आवश्यक है। यह सुझाव हो गया। अब प्रश्न ये हमारा, हाल ही में चर्चा में आई डीप सीक का संक्षिप्त वर्णन करें तथा इसके वैश्विक प्रभाव को उल्लेख करते हुए एआई क्षेत्र में निरंतर विकास के भू राजनीतिक निहितार्थ को भी स्पष्ट करें। आपने इंट्रो की बात कर दी, क्या इसका वैश्विक प्रभाव, यह आपने बातें की। उसकी बाद आपने ये कहा भू राजनीतिक निहितार्थ क्या है। अंत में आपने निष्कर्ष की बात की, आंसर क्लोज हो गया। यह टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एआई का मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है। अभी कई बार यूपीएससी क्या करेगा, एआई का मुद्दा उठाएगा और नैतिक मुद्दों से जोड़ देगा कि नैतिक मुद्दे क्या है, इथिकल इशू क्या है। कई बार हो सकता है इसे केस स्टडी पूछा जाए। ठीक है, ओके, गुड नाइट।